कोई भी इनका मानसिकता इस बात से नहीं है कि हमारे भगवान जिनको हम पूजते हैं वह तिरपाल में रहें कि टेंट में रहें। आज इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है अपने वोट के समीकरण को लेकर या कुछ अनाप शनाप तो हम बता रहे हैं कि एक परिवार के लोग हैं। सिर्फ ऐसे आरोप लगाने वाले कोई राजनीतिक दल, कोई उनकी ऐसी कोई भावना नहीं है। वह एक परिवार के सिमट के रह गए हैं और उनका आज तक पेट में दर्द होता है कि वह जो वोट बैंक है जिसको लोग अपना समझते हैं, अपना मतलब पारिवारिक समझते हैं कि यह वोट सिर्फ हमारा है, उस पर एकाधिकार करने के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए ये लोग हमारे भगवान पर, हमारे सनातन संस्कृति पर कभी भी कुछ भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि चारों शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं गया है, सभी लोगों को आमंत्रण पत्र गया, सभी शंकराचार्य को आमंत्रण पत्र गया था, लेकिन कुछ धार्मिक ऐसी बात रही होगी, व्यवधान आया होगा जिसमें कारण या कुछ वो उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह से सामंजस्य बैठाया और इन लोगों से जो हमारे यहाँ के न्यास परिषद के जो सदस्य लोग थे उन लोगों की आपसी क्या बात हुई और उसके बाद वो लोग नहीं आए, तो यह उनका विषय है, यह धार्मिक बात है और यह बात राजनीति नहीं है। परिवर्तन न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र सर, कैमरामैन अमृतेश राज। अभी मैं पहुंचा हूं नौबतपुर के ग्वाय गांव में, जहां ग्रामीण प्रवक्ता मनीष जी के दरवाजे पर आज का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन ही श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म पूरे सनातनी लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसका कारण है वो वास्तविक जिंदगी को उन्होंने जिया है, बताया है कि भारत माता है। क्यों मारता है? इसलिए कि माँ के पेट से यहाँ भगवान पैदा होते हैं। 10 अवतार में राम जी का स्थान आता है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, किसी न किसी रूप में, अन्य सनातनियों के रूप में भगवान माँ के पेट से पैदा होकर अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। उन्हें दिखाया है कि किस तरह से मानव जीवन जीना है। राजा जनक की बेटी सीता जी की चारों बहनों की शादी दशरथ जी के चारों पुत्र के साथ हुआ और किस तरह से परेशानी से जिए, यह जिंदगी दिखाता है कि व्यवहारिक जिंदगी क्या होता है। तो इसी चीज पर करने के लिए आया हूं कि आज रामनवमी का पर्व किस तरह उत्साह के साथ ही मना रहे हैं। पहले तो भाई आपका हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि निंदक निरे राखी आंगन कुटी छवाए। मंथरा ने जिस तरह से केकई के दबाव डाला, उन्हें समझाया कि राम आपका जो 2 वरदान है मांगने का उचित समय आ गया है। राम के सबसे प्रिय माता में केकई का नाम आता है। तो एक माँ के प्रति धन है वह लाल, माँ कभी बुरा न होती है, माँ हमेशा माँ होती है। तो केकई के प्रति आपका नजरिया क्या है? देखिए, जब धर्म का कुछ काम करवाना होता है तो कुछ न कुछ आधार बनता है सर। आधार बनी थी माँ केकई। जब रावण का नाश करवाना था, रावण का सर्वनाश होना था, जब अधर्म इतना बढ़ गया था कि एक उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, एक चारों वेद का ज्ञाता, अगर वह कुलीन विचार से ग्रसित हो गया तो उसका नाश होना जरूरी था। और स्वयं भगवान श्री राम इसीलिए अवतार लिए थे, तो उनका तो कुछ न कुछ कारण बनना था ना, उसके लिए कारण बनना था और वो कारण माँ केकई बनी। और इसमें कुछ नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। प्रभु का लीला था कि माँ केकई के ही द्वारा उन्हें वनगमन का आदेश मिलेगा और वह वनगमन करेंगे। और ऐसे दुराचारी, ऐसे जो सभी ऋषि मुनियों पर आतंक का पर्याय बना हुआ था रावण, जो एक उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति और प्रकांड विद्वान था, प्रकांड विद्वान, उच्च कुल मतलब ऋषि पुलस्त के नाते, मतलब ऐसे महान संत के जो हमारे धरोहर, जिनको आज हम लोग पूजा करते हैं, जिनके द्वारा रचित कई बातों को, उनके द्वारा कहे गए बातों को हम लोग अपने धारण करते हैं, उनके आदर्श पर चलते हैं। और वैसे उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जब गलत रास्ते पर चला गया, गलत प्रवृत्ति पर चला गया, तो उसका नाश करने के लिए भगवान को धरा पर अवतरण करना पड़ा। और वही धरा अवतरण का आज दिन है और हम लोग इस दिन को रामनवमी शोभा यात्रा के रूप में मनाते हैं। और माँ केकई का इसमें कोई दोष नहीं है सर, इसमें सब प्रभु की लीला है और माँ तो माँ ही होती है।
तो राजनीतिक भारत प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र का चुनावी पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के अवसर पर सभी जगह गर्मा गर्मी चल रही है। तो इस समय पाटलिपुत्र से 2 खेमा है, तो क्या चुनाव के समय और शादी के समय ही जात पात देखा जाता है? क्या इस चुनाव में जातीयता का लहर आएगा कि काम का? देखिए सर, यह कोई जातीय कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पाटलिपुत्रा में हम लोग जाति बंधन को तोड़ दिए हैं और यह कई दिनों से तोड़ते आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा में 2 बार से रामकृपाल यादव जी चुनाव जीते हैं, तो हम लोग कोई जात पात से ऊपर उठकर उनको वोट देते हैं। देखिए जमात भी, और सबसे बड़ा है कि वो व्यक्ति आज तक दिन रात सुख दुख जाड़ा बरसात कुछ नहीं देखता है। वह आदमी जब आप उसको खोजिएगा वो आपके साथ आपके सुख दुख में हाजिर रहता है। तो जनता को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, जनता को अब सेवक चाहिए, शासक नहीं चाहिए। शासक जो पहले हुआ करते थे वो अब शासक चले गए हैं। शासक राजा महाराजा की तरह राज करते थे, वो दिन चला गया है। अब सेवक का समय आ गया है। जो सेवक सेवा करेगा वह सत्ता पर बैठेगा, वही हमारा प्रतिनिधि। तेजस्वी जी ग्रीन वर्ल्ड में नाम लिखा दे रोजगार देने के लिए, तो अभी रोजगार देने में उनका नाम और ग्रीन बुक में उनका नाम दर्ज हो गया कि बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले हैं। और आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, रोजगार देने का काम एनडीए सरकार में जब हमारे शिक्षा मंत्री विजय जी थे तो उसी समय एक प्रारूप बन गया था इसका। 2 लाख कुछ हजार शिक्षकों की नियुक्तियां का निकल गया था, जिस पर जब हमारा गठबंधन टूट गया, जब राजद गठबंधन की सरकार नीतीश जी के साथ मिलकर उन्होंने बनाया, तो उन सभी को रद्द करके और मात्र 1 लाख लोगों को शिक्षक में नियुक्ति मिला। बताइए कि 2 लाख 2.5 लाख लोगों का नियुक्ति रद्द करके और 1 लाख कुछ हजार लोगों को नियुक्त किया गया, तो ज्यादा कहाँ दिए? हमारे यहाँ से तो भी कम दिए। जब हम लोगों ने बनाया था, हमारे सरकार ने, हमारे जो उस समय के भाजपा और जदयू गठबंधन का सरकार था, उस समय 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो रही थी। उसके लिए तैयारी था, उसके लिए परीक्षा हो चुका था, उसके लिए व्यवस्था बन गई थी। अब उसको घटाकर 1 लाख कुछ लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिला। और उसके बाद भी उसी में 19-20 हजार के आसपास जो शिक्षक पहले से नियुक्त थे, उसमें 1,18,000 में वो लोग भी हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ के क्या कम थे? हमारे यहाँ क्या शिक्षा का अभाव था? हमारे यहाँ का मास्टर पढ़ाने वाले नहीं थे कि उसके बावजूद भी उसमें 30,000 से ज्यादा बाहरी लोग हमारे दूसरे राज्य के लोग आकर और यहाँ पर मास्टर बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। और बताइए, जो दूसरे जगह से आया हुआ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के जो वो उत्तीर्ण हैं, जो पढ़ाने के काबिल हैं, वो लोग ऐसे ही रह गए और दूसरे जगह से आकर। तो 50,000 तो वही लोग हैं, मात्र 50,000 लोगों को नियुक्ति मिला। अभी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में परीक्षा का सवाल आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। देखिए, 1.5-2 साल ये लोग राज किए हैं और इन्होंने जब नीतीश जी के साथ उनको बहलाकर फुसलाकर, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर अपने इनके लोग को बैठा के रखे हैं, आज भी इनका उनके साथ साठ गांठ चल रहा है। और वही में पेपर लीक करवाते हैं, इधर उधर करते हैं। लेकिन अब एनडीए गठबंधन का सरकार आ गया है, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और उनके काम काज की समीक्षा की जा रही है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा है कि सभी लोगों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सभी अधिकारियों को देखा जा रहा है कि उस समय उन्होंने क्या क्या किया है, और उसका अब परिणाम भी सामने आ रहा है कि बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से ऐसे लोग जो उस समय के शासनकाल से, उस समय के लोगों से प्रभावित होकर आज भी कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके उस जगह पर उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसमें 4 मठाधीश शंकराचार्यों को आमंत्रण नहीं दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, विपक्ष कौन है? आज के समय में विपक्ष बचा कहाँ है? सब लोग
राजनीतिक दल के ऐसे लोग हैं जो एक परिवार बस बच के रह गए हैं। कोई भी इनका मानसिकता इस बात से नहीं है कि हमारे भगवान जिनको हम पूजते हैं वह तिरपाल में रहें कि टेंट में रहें। आज इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अपने वोट के समीकरण को लेकर या कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। छोटा सा एक वर्ग है जो हमारा ही परिवार है, वो भी एनडीए के साथ, बहुत से लोग उनके एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनको खुश करने के लिए ये लोग कुछ अनाप शनाप हमारे जो आराध्य हैं उनके प्रति भी बोलते रहते हैं। हम बाबरी मस्जिद ढाया गया था, उसके बाद भी लोग केस लड़े कि यहाँ राम जी का जन्म स्थान नहीं है। जब साबित हो गया, कोर्ट से भी फैसला हो गया, फिर भी ऐसा आरोप क्यों लगा रहे लोग? वही तो हम बता रहे हैं कि एक परिवार के लोग हैं। सिर्फ ऐसे आरोप लगाने वाले कोई राजनीतिक दल, कोई उनकी ऐसी कोई भावना नहीं है। वह एक परिवार के बस बच के रह गए हैं, सिमट के रह गए हैं, और उनका आज तक पेट में दर्द होता है कि वह जो वोट बैंक है जिसको लोग अपना समझते हैं, अपना मतलब पारिवारिक समझते हैं कि यह वोट सिर्फ हमारा है, उस पर एकाधिकार करने के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए ये लोग हमारे भगवान पर, हमारे सनातन संस्कृति पर कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। और जहां तक ये लोग कहते हैं कि चारों शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं गया है, सभी लोगों को आमंत्रण पत्र गया था, सभी शंकराचार्य को आमंत्रण पत्र गया था, लेकिन कुछ धार्मिक ऐसी बात रही होगी, व्यवधान आया होगा, जिसमें कारण या कुछ वो उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह से सामंजस्य बैठाया, और इन लोगों से जो हमारे यहाँ के न्यास परिषद के जो सदस्य लोग थे, उन लोगों की आपसी क्या बात हुई और उसके बाद वो लोग नहीं आए, तो यह उनका विषय है, धार्मिक बात है, और यह बात राजनीति नहीं है कि यह राजनीति करने वाले जो लोग जिनको ढंग से मतलब अपने आप को जनता का एक प्रतिनिधि होकर जनता को नहीं खुश कर पाते हैं, और बात करेंगे कहाँ तो भगवान श्री राम पर, बात करेंगे कहाँ तो आदि शंकराचार्य पर। अपने यहाँ के लोग अपने परिवार में एक बहू बेटी जिनसे नहीं संभल पाए, जिसको घर से निकाल देते हैं, जो नहीं रख पाते हैं, एक अपना घर में जो सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, और बात हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्म पर, हमारे आस्था के केंद्र पर करते हैं। मुहूर्त था ना सर, मुहूर्त तो बनता है तभी तो वह दिन था, तभी वह दिन था, इसलिए उस दिन में उन लोगों को क्या रहा, शंकराचार्य जी को क्या लगा, वो नहीं आए, लेकिन जो मुहूर्त पर बनना था, संजोग होता है कि उस समय ऐसे हमारे धर्म शास्त्र में जो लोग हैं, उसके विद्वान हैं, उन लोगों ने वह डेट, वह समय निश्चित किया था, और उसके कारण उन लोगों को क्या व्यवधान रहा, वो नहीं आ पाए होंगे। तो विरोधी प्रतिपक्ष का लोगों का कहना है कि केवल अमीर लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया है। देखिए सर, कौन अमीर कौन गरीब, भगवान के नजर में सब लोग एक है सर। भगवान के नजर में अमीर कौन, अमीर व्यक्ति क्या यहाँ पर हमेशा रह पाता है? अमीर व्यक्ति हमारे यहाँ के मनोहर पार्रिकर जी, गोवा के मुख्यमंत्री, उनको कैंसर जैसा बीमारी से ग्रसित होकर वह हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली जी, वह बीमारी से नहीं बच पाए। कौन अमीर व्यक्ति, क्या भगवान के नजर में सब एक समान है? कोई अमीर व्यक्ति को क्या कोई बीमारी नहीं होता है? क्या अमीर व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है? क्या सिर्फ गरीब को ही तकलीफ होता है? सभी को तकलीफ होता है, और सभी लोग खुश रहते हैं। आज हमारे यहाँ गरीब व्यक्ति भी जब मोदी जी की योजना का लाभ उसको मिलता है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, तो वह भी खुशी से रहता है, उसको अनाज मिलता है तो वह भी खुशी से रहता है। और अमीर व्यक्ति जिसको आप लोग उदाहरण देते हैं, वह अमीर व्यक्ति भी, वही अमीर व्यक्ति को जब हम जो पिछले वर्ष में जो शासन में रहते थे, वही अमीर व्यक्ति को बुलाकर पद्मश्री, पद्म सम्मान दिया करते थे। और जब ऐसे लोगों को आज हम लोग आमंत्रित करते हैं, तो जिस व्यक्ति को एक बार पद्मश्री का अवार्ड आप देते हैं, वह व्यक्ति सिर्फ अमीर व्यक्ति या फिर कलाकार बनकर रह जाता है, वह व्यक्ति पूरे देश के लिए सम्मानित व्यक्ति हो जाता है, जिसको पद्मश्री से सम्मानित आप करते हैं। इस तरह से हमारे मनीष जी ने रामनवमी शोभा यात्रा के बारे में चर्चा किए, साथ ही साथ राजनीति पर भी चर्चा हुई, पाटलिपुत्र लोकसभा पर भी चर्चा हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।